नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी ये खास पेशकश है। कल पूरी दुनिया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी और इस योग दिवस के जरिए वसुधैव कुटुंबकम जो सपना है वो साकार होने वाला है। और मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, स्वामी रामदेव। और ये जगह भी बेहद खास है क्योंकि इस वक्त हम उनके आश्रम में हैं और आप देखिए कि किस तरीके से वो सुबह से योगा कर रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि कोरोना काल में किस तरीके से योग के जरिए हम अपनी इम्यूनिटी को बनाए रख सकते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। बहुत बहुत प्रणाम जसप्रीत जी, आपको भी। और न्यूज 18 नेटवर्क बहुत बड़ा, पूरे देश के सभी भाषाओं में सबको अपने कर्तव्यों का बोध कराने वाला, जगाने वाला, सबको खबर पहुंचाने वाला और सबकी खैरियत भी के लिए योग भी बता रहा है। उसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। और हमने शुरुआती आसनों के राजा शीर्षासन से किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आपको क्या लगता है, जब हम 7वें साल में प्रवेश कर रहे हैं तो विश्व तक जो योग को पहुंचाने की आपकी कोशिश थी, कहां तक हम कामयाब हो पाए हैं? जसप्रीत जी, मैं 45 सालों से लगा हूँ और आप देखिए छोटे बच्चे भी हैं और 75 साल के योगी उधर बैठे हमारे, ये गिरीश आहूजा साहब, देश के सबसे बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। 75 साल की उम्र में चश्मा उतार के बैठे, 15 किलो वजन कम करके बैठे हैं। नहीं बीपी, नहीं शुगर, नहीं थायराइड, कोई बीमारी नहीं। ये आबाल वृद्ध माने बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक जो मेरा सपना था कि सब योग करें, आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, हर एक इंसान, पूरा हिंदुस्तान और सारा जहान योग कर रहा है। और योग से ही दुनिया बचेगी। बच्चे कम से कम ये 5 आसन कर लें, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और चक्रासन। और फिर एज ग्रुप के हिसाब से हमने योगासन को डिजाइन किया है। अब देखिए ये, अब देखो आपके दाहिनी तरफ तो आरती जी हैं, ये तो और भी कठिन कठिन आसन करती है। कठिन कठिन आसन कर लो। अब देखो ये तो एक के बाद दूसरे आसन में ऐसे पोज बदलती जाएंगे। हमारे बालक भी हैं, बालक तो ऐसे करें जैसे इधर ये कर रहे हैं। और शेष जो है प्राणायाम कर ले, जो कठिन ना कर पाए ना, तो हम तो कहते हैं भस्त्रिका। ये बिल्कुल सिंपल है योग। दरअसल योग को ना पहले तो कुछ लोगों ने गुफाओं में और ग्रंथों में इसको दबा के रखा हुआ जी। फिर कुछ लोगों ने किया तो ऐसा ग्लैमर में फंसा दिया। इंदिरा गांधी जी के समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी कराया करते थे इंदिरा जी को योग। और फिर उसके बाद जो बहुत ही जो सो कॉल्ड एलीट क्लास, उसका ही फैशन बन के रह गया था। फिर विदेशों से रिटर्न होकर के योगा होकर के आया। हमने इस देश का जो मूल योग है, जो ट्रेडिशनल योग है, विशुद्ध योग, बिना किसी मिलावट के और बिना किसी बनावट के, हमने कहा बिल्कुल सिंपल है। देखो कोई भी करो, बस ये का करो। और जिनको कठिन करने हैं, ऐसे हमारे बच्चों की तरह, आरती जी की तरह, वो कठिन कर लो। भस्त्रिका, कपालभाति, कोई भी कर सकता है। और इसी से 99% बेनिफिट हो जाते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये उज्जाई, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी। जसप्रीत जी, मैंने ये योग करवा करके सिंपल 5-7 प्राणायाम और डिजीज के अकॉर्डिंग 5-7 आसन करवा करके मैंने लोगों की लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोनिक एस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका एलोपैथी में खाली कंट्रोल था। एलोपैथी की दवा से कोई अपना बीपी, अपना शुगर, अपना थायराइड, अपना अस्थमा, आर्थराइटिस क्योर नहीं कर सकता। सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त तक का भी उनके पास में कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हुआ, बिल्कुल 45 सालों से
कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई थायराइड नहीं, कोई अस्थमा अर्थराइटिस ना, आप कहेंगे आप तो योगी हैं। मैं सुबह से आपको देख भी रही हूँ, आप लगातार योग कर रहे हैं। अच्छा योगी जी, हमने बहुत मुश्किल समय देखा है, कोरोना काल है, और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी। कोई कह रहे हैं कि ये 6 हफ्ते में आएगी, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये 6 महीने बाद आएगी। तो बहुत ही असमंजस की स्थिति है। आप बताइए कि हमें किस तरीके से दिनचर्या में बदलाव करना होगा, खान पान में बदलाव करना होगा, ताकि अगर तीसरी लहर आए, चौथी लहर आए, 5वीं लहर आए, जितनी भी लहरें आए, हम सब तैयार रहें योग के ये माध्यम से। आपने अच्छी बात कही जसप्रीत जी, कि कितनी ही लहर आए वो हम पर कहर बन करके ना बरते, वो लहर उसकी। तो इसके लिए एक तो वैक्सीनेशन की डबल डोज, और इधर योग और आयुर्वेद की डबल डोज। योग और गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा। और आप सोचेंगे कि चलो मैं तो योगी हूँ, बचपन से योग कर रहा हूँ। ये 75 साल का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, गिरीश आहूजा साहब। इनको बीच में तो एक बार ड्रॉप फुट की प्रॉब्लम हो गई थी। इनके बड़े बड़े मित्र हैं देश विदेश में, बोले ये ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर थोड़ी लंगड़ी चलना पड़ेगा। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, 75 साल की उम्र में आंखों का चश्मा उतर गया, ड्रॉप फुट की प्रॉब्लम दूर हो गई, न बीपी, न शुगर, न थायराइड। और वेट है, कितना वेट है आहूजा साहब? 71, 86। वाह। तो ये आपके सामने एक उधर 86 से 70, 86.6 से 71 आ गया। और इनके दूसरे भाई वो थोड़ा योग कम करते थे, अब कर रहे हैं सब। अब इनको कोई अब देखो पद्मासन में बैठे आपके सामने। तो ये योग की महिमा है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये प्राणायाम तो सब करें, और कम से कम 5 आसन कर ले। देखो अब पद्मासन में बैठ के आगे झुक गए तो योग मुद्रासन हो गए ऐसे। अब कितने आसान है, जो जितना झुक सके। अब उम्र के हिसाब से जितनी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है उसके हिसाब से, और जो ज़्यादा झुक सके तो वो तो दोनों पैर दोनों साइड में फैला करके वो नमन आसन करो बेटा। आप ये देखो, अब देखो ऐसे भी झुक सकते हैं। अब ये तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब देखो पूरे फ्लैट होकर के टिक गए ऐसे लगता है जैसे कोई चीज़ बिछा दी हो चादर से जमीन पर। तो जो जितना कर सके ऐसे, ये योग मुद्रासन। और मैं एक बात ये कहूँगा, कम से कम 5 आसन योग मुद्रासन कर लो, चाहे आप मंडूकासन कर लो वज्रासन में बैठ करके, और जो फ्लेक्सिबल है वो तो कठिन आसन भी कर सकते हैं। मात्र 5 आसन कर लेंगे तो पेट से लेकर के लिवर, किडनी, हार्ट से लेकर के पूरा शरीर ठीक रहेगा। मात्र 5 आसन, मंडूकासन या योग मुद्रासन। देखो इंटरनेशनल योग डे का जो प्रोटोकॉल है वो तो एक तरह से योग में प्रवेश मात्र है। अब हमने ये थेरापीटिक योग कराया है, और जो मैंने आपसे बताया कि लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक बीपी, शुगर, अर्थराइटिस, अस्थमा से लेकर के SLEMS, ऑटोमेन डिजीज से लेकर के एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस टाइप 1 डायबिटीज से लेकर के इन तमाम रोगों को मैंने मिटाया, और इसके करीब 10 करोड़ लोगों के साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम 5 आसन कर लो रोज। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? अब ये वक्रासन कितना आसान है, देखो बिल्कुल ऐसे कम से कम 5 आसन कर ले, 5 प्राणायाम कर ले। अब बच्चे हैं तो बच्चों के लिए हमने बता दिया, बड़े हैं तो ये बड़ों के लिए 5 आसन बता दिए। स्वामी जी, आपने कहा बच्चों के लिए, जो बच्चे बहुत छोटे हैं, समझिए 2 साल के हैं, 2 महीने के हैं, जो आसन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ों को तो हम आसन बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि किस तरीके से वो दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि PM ने भी आगाह किया था कि तीसरी लहर का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों पर है। ये आपने एकदम ठीक बात कही है जसप्रीत जी। बच्चों को मैंने, जिनको कोविड हुआ ऐसे 3, 4, 6 महीने के बच्चों को बचाया है कोविड के बाद, और कोई उनको दिक्कत नहीं होने दी। और एक बात और बताता हूँ, जो 8-10 साल के बच्चे भी थे, छोटे बच्चों को हमने शिला तुलसी ड्रॉप बना रखा, वो पिला दिया। घर में ही अदरक का थोड़ा रस, तुलसी का पत्तों का रस, हनी मिला दिया और पिला दिया। नहीं तो कोरोनिल और स्वासारी जो हम देते हैं उसको थोड़ा सा मिला करके शहद और पानी में उसको पिला दिया। तो ये बच्चों को 1/4 डोज बहुत है। तो ऐसे शिलाजीत, शिला तुलसी, अदरक, तुलसी, हनी, ये हमारे यहाँ अपने बड़े बुजुर्ग ये बताया करते थे, भूल गया हूँ। इन्हीं में ही अप्रतिम शक्ति है। देखो
मैंने क्या किया, गिलोय के अंदर से टिनोकार्टिसाइड अश्वगंधा से विथिनोन खोजा और हमने गिलोय अश्वगंधा और तुलसी से ही कोरोनिल बनाया। और ये बात कोई वाद विवाद के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, मात्र 5 आसन कोई कर लेगा उसको अब पेट से लेकर के डायबिटीज से लेकर के कोई बीमारी नहीं रह सकती। और कोरोना की जहां तक बात है, कोरोना होता किनको है? कोरोना उनको होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो जो अब मोटे भाई है ना, तो ये अर्धलासन, ये पादवृत्तासन, चाहे दोनों पैरों से करें चाहे एक एक पैर से कर लें, और द्विचक्रिकासन, जो दोनों पैरों से नहीं कर सकते वो एक एक से कर लें ऐसे। और ऐसे ये अभ्यास कर लिया मोटे मोटे भाई बहन है, तो ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन और बैठ करके कर लिए। देखो ये एकदम से ऐसे ये स्थित कोणासन और चक्की आसन। अब ये अभ्यास करके अब मोटा आदमी की इम्यूनिटी, देखो आदमी मोटा है लेकिन इम्यूनिटी वीक है। अब सबसे ज्यादा कोरोना में खतरा किसको है? जो मोटे हैं, जिनका मोटापा बढ़ा हुआ है, जिनका बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, जिनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। तो योग से ये सारे कम हो जाते हैं। अब बिल्कुल सिंपल अभ्यास है, 25, 50, 100 बार तक ऐसे करवा देते हैं ये अभ्यास। और ये चक्की आसन जो पहले हमारे घरों में घुमाया करते थे, आपने भी अपनी दादी को, नानी को, किसी ने किसी को देखा होगा या सुना होगा कि पहले चक्की पीसा करते थे। अब लोग ये बंद हो गया। तो इससे क्या होता है? देखो लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट एकदम अच्छे हो जाते। बताओ, मैंने सामान्य शुगर से लेकर के और लीवर किडनी की प्रॉब्लम से लेकर के जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम थी, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, वो दूर की। कोखरू का पानी पिला दिया और मात्र ही अभ्यास करा दिया, चक्की आसन कराया। और सिंपल जो कुछ नहीं कर सकते सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करके ही 99% बीमारियों को जसप्रीत जी हम मिटा सकते हैं। और न्यूज़ 18 जो देश का नेशनल से लेकर के रीजनल लैंग्वेजेस में सबसे बड़ा नेटवर्क है, उस पर हम योग दिवस की पूर्व संध्या पर ये बता रहे हैं कि आप 5 से 10 योगाभ्यास, 5 प्राणायाम, 5 कोई भी योगासन ये रोज करने का व्रत ले लीजिए। और इसी से ही आपकी पूरी जिंदगी ही संवर जाएगी। जो कर सकते हैं वो सूर्य नमस्कार कर लें। अब देखो ये सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जिसमें पूरे शरीर का सर्वांगीण व्यायाम हो जाता है। हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर का पूरा, पीछे झुक रहे तो श्वास अंदर, आगे झुक रहे तो श्वास बाहर। और इससे इतनी ऊर्जा मिलती है। आप सुबह से मुझे देख रहे हैं, मैं 5 बजे से लगा हुआ हूँ और लगातार बिना थके बिना रुके पूरे आनंद से, उत्साह से, प्रसन्नता से ये योग का प्रसाद बांट रहा हूँ कि आओ कोरोना से लेकर के सब बीमारियों से मुक्ति पाओ, अपने भीतर का सामर्थ्य जगाओ। परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको सब कुछ आपके भीतर किया हुआ, हम बाहर समाधान खोज रहे हैं। आओ आत्मनिर्भर बनो और आत्मनिर्भर बन करके माना कि जिनकी बीमारी बहुत बड़ी है उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, माना कि किसी को लाइफ सेविंग ड्रग भी खाने पड़ सकते हैं, कभी कोई सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। लेकिन ये अपवाद है। 99% आप दवा से, डॉक्टर से, हॉस्पिटलों से, तमाम तरह की बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो इस योग से। ये इतना बड़ा विज्ञान है। इसलिए योगा फॉर वेलनेस इस बार का कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल योग डे का जो रखा है, तो आज सब प्रतिज्ञा करें, कल सब प्रतिज्ञा करेंगे हमारे साथ। कल भी न्यूज़ 18 के ऊपर हम सुबह 5 बजे से रहेंगे और फिर सुबह के सुबह फिर लाइव करेंगे जसप्रीत जी के साथ कि आओ अब तो जागो और सबको जगाओ, योग करो और कराओ। इसी से हम एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत जिसका हम सपना देखते थे वो बनेगा। खाली ये एक योगिक एक्सरसाइज नहीं है, इसमें बॉडी, माइंड, सोल सबका समावेश है। माने योग से पूरा जीवन संवरता है जसप्रीत जी। बिल्कुल। स्वामी जी, आपने बहुत आसान ये आसन बताए हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना से तो लोग ठीक हो रहे हैं, जो लोग ठीक हो चुके हैं हम देख रहे हैं कि उनको ब्लैक फंगस, तरह तरह की बीमारियां उनको घर कर रही हैं। और ये भी देखा गया है कि पोस्ट डिप्रेशन भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। तो जो लोग कोरोना से ठीक होकर के घर आ चुके हैं वो कैसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकते हैं? उन लोगों को क्या करना चाहिए? देखो उन लोगों को बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज, थोड़े से तो सूक्ष्म व्यायाम, फिर ये जो बिल्कुल देखो इजी आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन,
त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, बिल्कुल सिंपल आसन करें। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम का जूस पिए। और बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ, अणु तेल रोज डालें 24 घंटे में एक बार। और जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी, जिनका को बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड दिए गए, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है और जिनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है, वो 2 टाइम अणु तेल डालें। अब छोटी सी बात है, उनको कतई मैं 100% गारंटी के साथ, रिसर्च के साथ इस बात को कह रहा हूँ, उनको किसी भी प्रकार का ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, किसी प्रकार का फंगस नहीं होगा। अच्छा, फंगस होता है किसको? देखो, जो भी बैक्टीरिया, वायरस है या फंगस है, फफूंदे कहाँ पनपती है? कमज़ोर चीज़ों पर, सड़ी हुई चीज़ों पर पनपती है। आप योग करते हैं तो आपका शरीर अंदर से मजबूत हो जाता है, इनर स्ट्रेंथ आपको मिल जाता है। इसलिए नस्य जरूर लें, जो कर सकें। जल नीति, सूत्र नीति करें। हम तो यहाँ अक्षय तर्पण से लेकर, शिरोधारा से लेकर के, बस्ती से लेकर के शंख प्रक्षालन तक बहुत कुछ कराते हैं। लेकिन सिंपली जो जितना कर सकते हैं, सामान्य रूप से आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम ले लें और अणु तेल डाल लेना आके अंदर, बस 5-5 बूंद डालनी है। और कितना है? 25 रुपए की शीशी आती है। हमने पूरे देश में ये पहली बार कहा तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन हमने तो साइंटिफिकली इसको प्रूव कर दिया कि जो अणु तेल डालेगा उसके नाक में, आँख में, गले में, पेट में कोई फंगस अंदर प्रविष्ट ही नहीं होगा। वही द्वार पर ही, जैसे हमारी सीमाओं पर लगे रहते ना BSF के लोग, ऐसे ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम करता है अणु तेल, वो डाल लें। और जो जितना कर पाएँ उतना ही योगाभ्यास कर लें, जितना जिससे बन पाए। इसमें कोई, अब मैं कहूँ कि देखो ये तो कठिन वाला है, अब ये इसमें कठिन वाला तो ये ध्वजासन करती है, देखो ध्वजासन करो, और आप वो करो नटराज आसन करो, ध्वजासन, नटराज आसन, और ये देखो मैं ये गरुड़ासन कर रहा हूँ, इतना भी सब तो नहीं कर पाएंगे। और इतना न कर पाए तो कोई बात नहीं, अब सीधा तो चलना मुश्किल है। और मैं कहूँ कि तुम चलो उल्टे चलो, अब ऐसे उल्टे चलने में तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, कि ऐसे मैं चलने लगूंगा तो आप भी थोड़ी देर में कहने लगोगे अरे स्वामी जी कहीं गिर ना जाओ। हाँ, तो मैं तो नहीं करने वाला। तो कठिन आसन तो जो स्वस्थ लोग हैं वो करें, लेकिन सरल आसन कि इसमें क्या लगता है? देखो उष्टासन कर लिया, जिनके फेफड़े कमजोर, देखो आपके फेफड़े कमज़ोर नहीं होने चाहिए, आपका लीवर कमज़ोर नहीं होना चाहिए, किडनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, हार्ट, नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी कमज़ोर। कमजोरी की कोई दवाई नहीं है एलोपैथी। योग करेंगे, मैं कोई कंपैरेटिवली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन योग करेंगे तो आप अपनी अंदरूनी सब प्रकार की कमजोरी को दूर कर लेंगे। चाहे आपकी ओरिजिन कमजोर है, वाइट एलोपेंस, चाहे आपके भीतर खून की कमी, हीमोग्लोबिन कमी है तो भी कमजोरी आती है। तो आप अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी लीजिए, उसी में थोड़ा सा मुनक्का अंजीर डाल लीजिए। 1 सप्ताह में हमने लोगों का 7 हीमोग्लोबिन बढ़ाया। 7 हीमोग्लोबिन लेके आए थे, 14 हो गया, 6 वालों का 12 हो गया। किससे? खाली यही साधारण चीज़ें, सर्वकल्प को पिला देते हैं, लीवर को अच्छा करने के लिए, पेट को अच्छा करने के लिए, डाइजेशन को अच्छा करने के लिए। 25 रुपए की दवाई है। 25 रुपए में तो किसी का आजकल वो जो है डॉक्टर का किसी का अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता, और हम 25 रुपए में आदमी का पेट ठीक कर देते, लीवर ठीक कर देते, फैटी लीवर ठीक कर देते हैं, टाइप ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 1, 2, 3 सप्ताह में ठीक। और हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस तक अच्छा कर देते हैं सर्वकल्प लिवोग्रिड लिवामृत दे करके, मधुनाशिनी मधुग्रिड दे करके शुगर के पेशेंट को नॉन डायबिटिक कर देते हैं, और बीपी के पेशेंट को खाली लौकी का जूस पिला के अथवा मुक्तावटी बीपी ग्रिड दे करके उसका बीपी क्योर कर देते हैं। और मैं ये दावे के साथ ये नहीं कहता, मैं पूरे तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, साइंटिफिक रिसर्च एविडेंस के साथ, मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब तक नहीं होता मैं कोई बात नहीं कहता हूँ। ये इतनी बड़ी बातें, लोग पहले यूँ सोचते थे अरे योग करेंगे तो थोड़ा सा उससे फिटनेस अच्छी रहती है। फिटनेस के लिए तो है योग। योग एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति भी है, साधन पद्धति भी है और जीवन पद्धति भी है। तो छोटे छोटे उपाय करके हम बड़ी बड़ी बीमारियों पर विजय पा सकते हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा जसप्रीत बहन, अब योग से प्रीत करो।
योगम शरणम गच्छामि। ऐसा जब गूंज रहा है नारा पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया भी देख रही है, कोरोना ने पूरी दुनिया को डरा दिया, हरा दिया, बड़े बड़े देशों को धूल में मिला दिया। बिल्कुल। अब इस कोरोना से कैसे बचेंगे? वही बचेंगे जो मजबूत हैं। और मजबूती के लिए क्या करें? मजबूती के लिए बस योग कर लें। सिंपल सी योग की क्रिया है। अब बताओ, अब कमर दुख रही है, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन हम बता रहे थे, ये मरकट आसन। अब कमर ठीक हो जाती है, कितना ही कमर का कबाड़ा हो रखा हो, बिल्कुल। और इस बार कमर। योगा की थीम भी है योगा फॉर वेलबींग, यानी कि Yes. स्वास्थ्य के लिए योगा। और हम देख रहे हैं कि पिछली बार भी जब अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था तो योगा फॉर फैमिली था, फैमिली के साथ, यानी कि डिजिटली। अब इस बार हम इस योग दिवस को मना रहे हैं। स्वामी जी, हमने देखा है कि कोरोना उन लोगों को ज़्यादा उसने तकलीफ पहुंचाई है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है। तो आयुर्वेद में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं आप जो बता पाएँ हमारे दर्शकों को, जो वो ले सकते हैं ताकि वो घर बैठ करके अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? सबसे अच्छा है गिलोय और तुलसी। और इसको जिनकी कफ प्रकृति हो तो उबाल के ले लें, जिनकी पित्त प्रकृति है वो ऐसे ही बस मिक्सी में डाल के क्रश करके पी लें। उनको उबालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उबालने से थोड़ा वो गर्म हो जाता है। उसमें काली मिर्च, तुलसी, हल्दी, अदरक कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। जिनकी कफ प्रकृति है वो उसमें तुलसी, हल्दी, अदरक, दालचीनी, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। तो इम्यूनिटी गिलोय और तुलसी से बढ़ती है, अश्वगंधा से बढ़ती है। हमने तो इम्यूनोग्लिक पाउडर जिसमें रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकुलिक, क्षीर, काकुलिक, विदारी, कंदमरा, हिकत, अश्वगंधा, शतावत, सफेद मोसरी, कौंस बीज, बला बीज और गिलोय आदि मिला करके तैयार कर दिया। कोई भी घर में बना सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें उपलब्ध थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो कम से कम अश्वगंधा, पुरुष और शतावर सब लेडीज़ खाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत होगी। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश लेने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। और सामान्य रूप से जो नेचुरल फूड है, जंक फूड, फास्ट फूड, इसको छोड़े। नेचुरल घी, नेचुरल तेल, नेचुरल दालें, नेचुरल आटा, हाई फाइबर वाला, और अंकुरित अनाज, जितनी भी शाक सब्जियां हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, ये सब हमारी इम्यूनिटी को अच्छा बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है योग। आप मुझे देख रहे हो ना सुबह 5 बजे से, बिल्कुल देख और रही हूं। अभी भी 11 कितना हो जाएगा, अभी 9 बजे तक जो है 14-15 घंटा योग करके भी मैं एकदम फ्रेश हूँ। तो ये योग से इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग बनती है। तो आप सुबह सुबह एक बार उठ करके ऐसे लंबे सांस ही ले लेते हैं, यही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। बताओ, खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मैं तो कहूँगा सबसे, सब पॉजिटिव रहे, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी है हमारे भीतर रहनी चाहिए। जितना हो सके हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, आप देखते हैं हम सब लोग ये होम केयर, इन सब में केमिकल्स भरे हुए होते हैं। जितना ज़्यादा आप गैजेट से बच सकें, बहुत ज़रूरी होने पर इनका इस्तेमाल करें। और एडल्टेशन और पोल्यूशन से बचें। जितना प्रकृति के करीब जाएंगे, अपने जड़ों से जुड़ेंगे, उतना हम ऊर्जा पाएंगे। और ये ऊर्जा का बिल्कुल स्रोत स्वामी जी, और है आपके योग, साथ आयुर्वेद बैठ और करके ही नेचुरोपैथी। मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। यही कारण है आपकी इस दिनचर्या का, जो आप सुबह से योग कर रहे हैं। अच्छा, आईएमए के साथ जो विवाद था, हमने देखा कि एलोपैथी को लेकर के जो विवाद हुआ, आईएमए ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, दरअसल आईएम में कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, और ये कोई किसी भी तरह से कोई ऑथराइज संस्था नहीं है। ये एक एनजीओ टाइप है। कोई भी 10 लोग मिल करके कोई एक संस्था बना लिया, ऐसे बना लिया एक एनजीओ। तो ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो इसमें कुछ लोग हैं जो थोड़े पॉलिटिक्स करते हैं, बाकी तो अच्छे लोग हैं, वो तो भगवान के वरदान जैसे इस धरती पर, वो लोगों की सेवा करने में लगे हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको कमीशन खाने की आदत पड़ रही है, गैर ज़रूरी टेस्ट, गैर ज़रूरी ऑपरेशन, दवाओं पर भी कमीशन। अब जेनरिक दवा 2 रुपए की आती है, वही ब्रांडेड दवाई 200 रुपये की। बताओ, लोगों के 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए के बिल बन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अर्थराइटिस, ये अस्थमा, ये कोरोना, इन सब बीमारियों को आप 500 से 1000 रुपये में ठीक कर सकते हो। और श्वासों के माध्यम से तो मुफ्त में ठीक कर सकते हो। अब कोई इंडियन गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन पर तो टैक्स लगा नहीं रखा, जो आप लेते हैं सिलेंडर को, हो सकता है वो थोड़ी पैसे में आती है। अब हर आदमी
अपने आप को नेचुरल तरीकों से उभार सकता है। और मैं कह रहा हूँ, मैं आपके सामने प्रमाण हूँ। ये मेरे दाएं बाएं तरफ बैठे हुए बच्चे, ये ब्रह्मचारी, ये प्रमाण है। ये गिरीश आहूजा साहब प्रमाण है। और मैं तो कहूँगा आप भी जसप्रीत जी रोज कम से कम आधा घंटा आप सुबह सुबह का शो करती हो न्यूज़ 18 पर, आप भी डेली योग किया करो। आपको भी मैं गारंटी देता हूँ 100 साल तक आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती तेजस्वी रहेंगी। ये योग का सत्य है। योग एक ब्रह्मास्त्र है। योग एक लाइफस्टाइल भी है। योग एक वे ऑफ लिविंग के साथ साथ वे ऑफ ट्रीटमेंट भी है। और ये एक साधना पद्धति, चिकित्सा पद्धति, जीवन पद्धति होने के साथ साथ ये अपरा परा विद्या का जिसमें समावेश है। ऐसी ये हम धरती के लोगों के लिए अपने पूर्वजों का दिया हुआ एक संजीवनी रूप ये ज्ञान है। ये राम बाण, ये ब्रह्मास्त्र है। प्राणो ब्रह्मेति विजानाति। मैं तो कहता हूँ एक प्राणायाम से बिल्कुल हम स्वामी जी 99% बीमारियों को आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद मैं इसे एंड करूंगी। जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना का समय है और लोग आलस भी बहुत करते हैं योग करने से पहले। अब तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक योग को शुरू ही नहीं किया है, वो किस तरीके से योग को शुरू कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं? तो देखो, पहला IMA का तो समाधान यह है कि उनके पास में लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कुछ मतलब मॉडर्न मेडिकल साइंस। IMA के पास तो कुछ नहीं है। और कुछ जो है सर्जरी है एडवांस, कुछ बीमारियों का कंट्रोल है। BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से लेकर के सारी लाइफस्टाइल डिजीज, क्रोनिक डिजीज और इनक्यूरेबल डिजीज से लेकर के जेनेटिक डिजीज को, जेनेटिक स्ट्रक्चर कैरेक्टर पूरा चेंज कर लेते हैं हम योग से। और जो प्रारंभिक साधक है वो कम से कम सूक्ष्म व्यायाम से, अर्थात ऐसे ही अभ्यास करें, थोड़े हाथ पैरों को हिला लें, बटरफ्लाई कर लें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि के सोपान चढ़ते हुए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, राजयोग, इन सब में दीक्षित होते हुए इसी जीवन का निर्माण और अंत में निर्वाण मोक्ष पा सकेंगे, जीवन मुक्ति का अनुभव। बिल्कुल स्वामी जी, आप हमसे जुड़े, न्यूज़ 18 के दर्शकों ने आपको देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप हमारी खास पेशकश देख रहे थे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।